हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन गुज्जर और आपका दानी वेब फिजिक्स चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में मैं गेट के बारे में डिस्कस करूंगा। यानी गेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल्स कराऊंगा उसके, वो सारे टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दूंगा सारे इसी वीडियो में, और थियोरेटिकल पार्ट जितना भी होगा सारा इसमें कवर कर दूंगा। इस वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखें, तो उससे क्या होगा कि आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते होंगे सभी टाइप के क्वेश्चंस का आपको आइडिया हो जाएगा। और एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आते हैं, उसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में एक टेबल बनवा दूंगा। उस टेबल को एक बार समझा दूंगा कैसे याद रखना है। अगर वो वहाँ से आप टेबल याद रख लेते हो तो आप जो है एक बहुत ही लेंथी पोर्शन है उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आप वहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो गेट में सबसे पहले मैं बेसिक गेट स्टार्ट करता हूं। जो बेसिक गेट होते हैं हमारे, वो बेसिक गेट में क्या आता है, सबसे बेसिक गेट की अगर मैं बात करता हूं, नोट से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला गेट ले लेता हूं, नोट गेट। गेट बताऊंगा, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताऊंगा, उसको शो कैसे करते हैं वो बताऊंगा, और ट्रूथ टेबल जो है क्या क्या ट्रूथ टेबल होगी वो भी बताऊंगा। और इसमें क्या होता है, एक हमारा सर यानी कि स्विच यूज करके हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से पूछ लेता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको साथ साथ ही बता के चलूंगा। ठीक है, इसको प्रेजेंट करते हैं नोट गेट को कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो जो नोट गेट होता है उसमें इनपुट भी एक इनपुट होता है, सिंगल इनपुट होता है, और सिंगल ही आउटपुट होता है। आउटपुट तो सिंगल ही होता है सारे गेट में। क्लियर है। नोट गेट का क्या मीनिंग होता है, नोट गेट में हम जो भी आउटपुट देंगे, मैंने माना यहाँ पे ए जो भी इनपुट देंगे, मैंने माना यहाँ पे ए इनपुट गिवन है, जो उसका आउटपुट मिलता है वो बार मिलता है। क्लियर है। और बार को समझ लेते हैं। बार क्या होता है, माना कि हमारे पास देखो डिजिटल फॉर्म में दो ही हमारे हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। यानी अगर मैं यहाँ से 0 दूंगा तो 1 मिलेगा, और 1 दूंगा तो 0 मिलेगा। क्लियर है। इसका जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हो गया, यानी आउटपुट का क्या हो जाएगा, टेबल अगर मैं बनाने का ट्राई करता हूं, इनपुट आउटपुट, अगर इनपुट ए है तो आउटपुट ए बार हो जाएगा। क्लियर है। दो हो सकते हैं, यानी 0 का 1 मिलेगा और 1 का 0 मिलेगा। यहां तक क्लियर है। अभी मैंने एक चीज जो आपको बताई थी, चलो वो सबके साथ में ही लेके बता दूंगा कि हम स्विच यूज करके कैसे हम गेट बनाते हैं। ये जो होगा, जब मैं पहले ये स्टार्टिंग का बेसिक गेट पढ़ा देता हूँ, नोट गेट, और गेट और एंड गेट, इन तीनों का एक साथ में ही मैं आपको स्विच बनाना सिखा दूंगा कि कैसे बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको याद नहीं रखना है आपको कुछ भी। ठीक है, ये मेरा यहाँ से नोट गेट हो गया, ये इसकी ट्रूथ टेबल हो गई। यानी इसका जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अगर इनपुट ए है तो आउटपुट ए बार मिल रहा है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं और गेट। और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इनपुट है, मैंने माना ए इनपुट है, बी इनपुट है, और ये आउटपुट होगा। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है आउटपुट का और गेट में, ये होता है ए प्लस बी। क्लियर है। देखो ये जो प्लस मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसका मीनिंग जो हम नॉर्मली प्लस करते हैं वो हम बोल देते हैं, लेकिन होता नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ोगे तो ये एक तरीके से ये एक साइन है और गेट को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, बस प्लस इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया आउटपुट का। इनपुट यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। क्लियर है, मोर देन 1 होंगे, और आउटपुट 1 रहेगा। उसके बाद अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करता हूँ, तो और गेट की ट्रूथ टेबल हो जाएगी कुछ, 2 इनपुट हैं, माना ए इनपुट है, बी इनपुट है, और वाई आउटपुट है। पहले इनपुट लिख लेता हूँ। इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, मैंने माना 0 0 हो सकते हैं, 2 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, या फिर 1 1 हो सकते हैं। अभी देखो अगर 0 0 रहेंगे, ये क्या है, ये हम जो है प्रैक्टिकली प्रूव करके देखते हैं। ठीक है,
तो जब हमने प्रैक्टिकली हमने प्रूव किया, जब दोनों को हमने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने माना कोई बल्ब लगा लेते हैं, बल्ब होता है, ये पूरा सेटअप बनाते हैं हम। जब दोनों पे हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है या फिर 0 0 है, ठीक है, तो उसका आउटपुट 0 रहता है, यानी जो हमने बल्ब लगाया है बल्ब भी हमें शो करके बताता है कि आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हमने दोनों में से कोई सा भी एक भी अगर इनपुट दे दिया तो हमें 1 मिलेगा, यानी बल्ब जल जाएगा, और दोनों 1 रहेंगे तो भी बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो और गेट की ट्रुथ टेबल ये हो जाती है। और के बाद मैं बताऊंगा आपको एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे भी इनपुट मोर देन 1 हो सकते हैं, और ये आउटपुट हो गया है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा आउटपुट का वो होता है ए डॉट बी। फिर से इसको मैं डॉट बोल रहा हूं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये मल्टीप्लाई है, ये प्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं ए एंड बी, यानी कि एंड गेट को प्रेजेंट करता है। अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूं तो आएगी, इसकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी ए बी और यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। फिर से सेम इनपुट ले लेता हूँ, 0 0 1 0 1, सॉरी 0 1 था, 1 0 और 1 1। एंड गेट ने हमें क्या दिखाया, जो हमने इसको प्रैक्टिकली देखा तो उसमें बताया गया कि अगर दोनों ही हमारे, अगर दोनों में क्या दूंगा, मैक्सिमम दूंगा। मैक्सिमम मीनिंग यानी अगर दोनों को मैं क्या दे रहा हूँ, आउटपुट दे रहा हूँ। जैसे कि इसको अगर मैं बताने का ट्राई करता हूँ कि 0 को हम नॉर्मली, जो मैंने आपको पॉजिटिव पढ़ाया था, जब पॉजिटिव लॉजिक पढ़ाया था, 0 का मीनिंग 0 वोल्ट होता था और 1 का 5 वोल्ट होता था। तो यहाँ पे अगर मैं 5 वोल्ट दोनों में दूंगा, ए में भी और बी में भी, तभी मेरा यहाँ पे जो बल्ब जलेगा, यानी कि आउटपुट मिलेगा, वरना आउटपुट 0 रहेगा। क्लियर है? ये होता है हमारा एंड गेट। अभी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तीनों ही गेटों को हम स्विच यूज करके भी बना सकते हैं। जो नॉर्मल स्विच होता है जिसके द्वारा हम बल्ब जलाते हैं, यानी फैन ऑन करते हैं, इस स्विच को भी हम यूज करके ये गेट बना सकते हैं। तो तीनों को मैं इसलिए मैंने अलग अलग नहीं बताया है, क्योंकि आपको क्लियरली समझ जाएगा, तीनों को एक साथ ही बता देता हूं, ठीक है। यूजिंग स्विच, तीनों का डायग्राम बनाना है, यहीं पे साथ में बनाऊंगा। और चलो नोट लिख लेता हूं पहले, क्योंकि नोट बनाया था, नोट, फिर बनाया था और लास्ट में एंड। क्लियर है? तो आउटपुट 1 मिले। क्लियर है? नॉट गेट के लिए बनाने के लिए कुछ ये बना देता हूं, क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या मीनिंग होता है, और 0 1 का पहले वो समझ लो। ये स्विच के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं इनपुट की टर्म बात कर रहा हूँ, यानी स्विच के टर्म में बात कर रहा हूँ। अगर स्विच क्या है, क्लोज है, मीनिंग 1 है, ओपन है तो 0 है। क्लियर है? पहले मैं इसको 0 लेके चलता हूं। जब ये 0 रहेगा तो यानी करंट यहां से सीधा कहां पे आएगा, यहां बल्ब के पास में आएगा, और ये यहां पे क्या हो जाएगा, हमें लाइट मिल जाएगी। क्लियर है? यानी यहां पे देखो मैंने 0 गिवन था, जबकि मुझे आउटपुट मिल गया। ये किसकी प्रॉपर्टी है, नॉट गेट की। 0 पे 1 मिल रहा है। अभी मैं इसको 1 कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। अभी जब मैं जैसे ही क्लोज करूंगा तो यानी यहां से जो करंट आएगा वो यहां जाने की बजाय यहां से घूम के यहां पे आ जाएगा, यहां तक नहीं जा पाएगा, यानी ये इस बार बंद रहेगा। क्लियर है? यानी कि जब मैंने 1 दिया है तो 0 मिला है, और 0 दिया है तो 1 मिला है। अभी और गेट के लिए बात कर लेते हैं, स्विच यूज करके और गेट कैसे बनाते हैं। और गेट बनाने के लिए देखो आपको इसको रटना नहीं है, याद करना है, बस समझ लेना है, इसको याद नहीं करना है आपको इसको, ठीक है। और गेट की क्या प्रॉपर्टी थी, मैंने और गेट की प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर मेरा कोई सा एक इनपुट भी हाई रहेगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा। अभी यहां से देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कोई करंट अप्लाई किया है, अगर मैं इनमें से किसी को भी 1 मीनिंग का, 1 का क्या मीनिंग है, क्लोज, किसी एक को भी अगर मैं क्लोज कर देता हूँ, माना मैंने अगर ये क्लोज कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा घूम के और बल्ब जल जाएगा। ठीक है? अगर ये क्लोज कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा और ये फिर से लाइट मिल जाएगी। दोनों क्लोज करूंगा यानी दोनों बार बंद दूंगा, फिर भी हमें क्या सर्किट ऑन रहेगा। ये कब ऑफ, किस कंडीशन में ऑफ है, जब दोनों ही 0 0 यानी दोनों ही क्लोज है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी ट्रुथ टेबल है, ये
और गेट की, तो ये और गेट के लिए स्विच सर्किट हो गया। ठीक है, एंड गेट के लिए बना लेते हैं। एंड गेट के लिए कैसा बनेगा, ये देखिए अभी यहाँ पे एंड गेट की क्या, जब मैंने ट्रुथ टेबल आपको बताया था उसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि ये कब तभी मुझे इनपुट देगा जब दोनों हाई है, यानी दोनों ही क्लोज रहेंगे, तभी हमें यहाँ से लाइट मिलेगी, बल्ब जलेगा, वरना नहीं मिलेगी। अभी आपको हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि अगर मैं एक को बंद कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ये केवल सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब ये दोनों क्लोज रहेंगे, यानी दोनों हाई रहेंगे, तभी मुझे वहां से आउटपुट 1 मिलेगा। क्लियर है, ये समझा आपको कि स्विच यूज करके हम कैसे गेट बना लेते हैं। कभी कभी ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है गेट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। और जो ये गेट होते हैं इनको अनकंट्रोल गेट भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ गेट्स होते हैं। पहला गेट होता है नैंड गेट, नैंड गेट जैसा कि इसका नाम ही हमें बताता है, इसका आउटपुट कैसा रहेगा, एंड प्लस नोट, या फिर आप इसको लिख लीजिए यानी कि एंड प्लस नोट, इन दोनों को मिला के बनता है नैंड गेट। क्लियर है, पहले आउटपुट की बात कर लेता हूं, बाद में रिप्रेजेंटेशन की कर लूंगा। यानी देखिए एंड का जो आउटपुट होता था वो क्या होता था, ए डॉट बी, उसमें नोट लग गया। नोट का क्या काम होता था, बार लगा देना, जैसे ए का ए बार। ठीक है, तो यानी इसका जो नैंड का आउटपुट रहता है वो हमें मिलता है ए डॉट बी का बार। क्लियर है, इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करो, फिर से यहीं से मिलके बनेगा। एंड गेट बना लेते हैं पहले, बार लगाने के लिए, यानी कि देखो एक क्या है, ये छोटा सा सर्कल टाइप का बनाते हैं जो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ए है, बी है, एंड गेट क्या आउटपुट देता है, ए डॉट बी, लेकिन यहाँ पे एक नॉट गेट भी लगा है, बार दे देगा। ये इतना क्लियर हुआ। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ये कहाँ से आया, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। अब इसकी बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल के लिए फिर से मैं पहले टेबल बना लेता हूं। जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। ठीक है, देखो जो ट्रुथ टेबल बनती है बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही बनती है। यहाँ पे क्या है, मेरा जीरो जीरो का एंड कितना मिलता था, जीरो इंटू जीरो जीरो मिलता था, उसको मैंने बार कर दिया यानी 1 मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर से जीरो इंटू वन कितना मिलेगा, जीरो, उसका बार फिर से 1 मिलेगा। ये 1 इंटू जीरो जीरो, उसका बार 1, और यहाँ से 0 मिल जाएगा। ये हमारा यहाँ से हो गया है नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट के बाद ही इसी का एक और गेट होता है यूनिवर्सल गेट में, अनकंट्रोल गेट होते हैं, जो कि होता है नोर गेट। उससे पहले यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है वो याद रखनी है, उससे आपका टाइम बच सकता है एग्जाम में। जब हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो नैंड गेट है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो गई है उसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। यानी कि यहां से देखिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो गई है, इफ एनी इनपुट, अगर कोई भी इनपुट 0 है, दो इनपुट से दोनों में से कोई सा भी 0 है, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। डायरेक्टली लगानी है जो आपको, देखो यहाँ पे 0 था 1 मिला, यहाँ पे 0 था 1 मिला, यहाँ पे 0 था 1 मिला। 0 कभी तभी मिला जब दोनों 1 है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी नॉर गेट पे आता हूं आगे। नॉर गेट, जैसे कि हमारा नैंड गेट था, नैंड गेट एंड और नोट से मिलकर बनता था, वैसे ही नॉर गेट होता है। इसका भी हम इसका अगर नाम ध्यान से देखेंगे उसी से समझ में आ जाएगा। नॉर गेट का मीनिंग हो जाएगा नोट प्लस और, या और प्लस नोट। क्लियर है, यहां से मिल जाएगा नोर, सेम आउटपुट की टर्म रहेगी। और के लिए क्या होता था, ए प्लस बी, नोट बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये मिलेगा मुझे ए प्लस बी का
बार। क्लियर है? फिर से इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देखता हूं कैसा बनेगा, पहले हम एक और गेट बना लेते हैं और उसके आगे स्मॉल सर्कल बना देंगे जो नोट को प्रेजेंट करेगा। ये और है, ये नोट है, बन गया नोट। ए लिया, अगर यहाँ से बी लिया तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए प्लस बी का बार। क्लियर है? उसके बाद अगर ट्रुथ टेबल की बात करता हूं, ए बी और ये आउटपुट को शो कर रहा है भाई, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अभी देखते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये 0 है, ये 0, यहाँ पे क्या मिलता था 0, उसका बार है 1 मिल जाएगा। कैसे? ये है ना a प्लस बी का बार, 0 0 a प्लस बी क्या देगा, 0 देगा, उसका बार 1 मिला। यहाँ से 0 1 1 देगा, उसका बार 0 मिलेगा। 0 1 प्लस 0 क्या मिलेगा, 1 और उसका बार 0 मिलेगा। यहाँ से 1 1 का 1 और उसका फिर से 0 मिलेगा। जैसे कि हमने पीछे नैंड गेट की प्रॉपर्टी देखी थी, ऐसे ही एक नोर गेट की प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ एनी इनपुट 1 देन आउटपुट विल बी 0। अगर कोई भी इनपुट 1 होता है तो यहाँ पे आउटपुट हमें 0 मिलता है। दोनों की प्रॉपर्टी याद रखना, डायरेक्टली यूज करेंगे हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये यहाँ से देखो, बस आपको यही समझना है, जो बेसिक मैं आपको गेट बता रहा हूँ उसमें जो आपको समझना है और याद रखना है लास्ट में जाके। अगर आप कुछ भी भूल जाते हो तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आउटपुट का है वो नहीं भूलना है आपको। सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से होंगे। क्लियर है? ये हो गया हमारा यूनिवर्सल गेट हो गए हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक गेट्स, और इनको बोलते हैं कंट्रोल गेट। ठीक है, अरिथमेटिक गेट और कंट्रोल गेट्स। इसमें भी दो टाइप के गेट होते हैं, एक एक लेके बात करते हैं। नंबर 1 में लिख लेता हूं एक्स और गेट। एक्स और गेट की पहले मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, उसकी बात करूंगा, बाद में आउटपुट की बात करूंगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ए बी, इसका आउटपुट होता है ए बार बी प्लस बी बार ए। ठीक है, एक्स और गेट का जो आउटपुट होता है ये होता है, माना इनपुट अगर ए है और बी है तो आउटपुट ये मिलेगा। रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं। और इसको कुछ, अगर मैं इसको कंबाइंड फॉर्म, एक छोटी सी फॉर्म होती है वो भी आपको याद रखनी है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स और की बात कर रहा हूँ, जब एक्स नोर आएगा तो दोनों को कंपेयर करके देखेंगे क्या डिफरेंस है। अगर मेरे पास ये है, आउटपुट पता है, ट्रुथ टेबल में बना सकता हूँ। इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, क्या आएगी, इसकी अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा ये हो जाएगी मेरे पास ए बी और ये आउटपुट है। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। ठीक है, 0 0 है, 0 0 के केस में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 0 के केस में इसको लिखते हैं, देखो 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 0 है, यहाँ से फिर से क्या मिलेगा, 0 का बार 1 और यहाँ से 0 है, 0 0 0 0। अभी 0 1 लेते हैं, ए मैंने ले रखा है 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से बी कितना था, यानी यहाँ से मिल गया 1। कैसे मिल रहा है इसको चलो एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से कितना है, ए बार है, ए की वैल्यू क्या है, वहाँ पे 0 है, ए बार यानी 1 मिल गया है, बी 1 है प्लस बी बार 1 था यानी 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 और यहाँ से 1 मिल गया। क्लियर है? अभी दोनों सेम है फिर से, यानी कि इसका बार हो जाएगा 0 1, उसका बार 0 इंटू 1, फिर से 0 मिल गया। हाँ ये गलत लिख दिया मैंने, ये 1 0 होगा, यानी ये वाला 0 मिल गया। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या मिलता है। अभी क्या है यहाँ पे, ए क्या है अपना 1 है, यानी बार 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस यहाँ से 1 इंटू 1, फिर से 1 मिल गया।
इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी दिख रही होगी आपको, जैसे मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई थी दोनों गेट की कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी आपको यहाँ से दिख रही है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है प्रॉपर्टी को, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। ऊपर ही लिख देता हूं, चलो। इफ बोथ इनपुट सेम, अगर दोनों इनपुट सेम है यानी या तो 0 0 है या 1 1 है, तो हमेशा आउटपुट इस केस में 1 मिलता है, सॉरी 0 मिलता है। क्लियर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इसकी कुछ और प्रॉपर्टी हैं जो कि, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चन आएंगे आपको एक्स और एक्स नॉर के ही मिलते हैं, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको आगे बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी, तो वो भी अभी मैं यहीं पे बता देता हूँ। नंबर 1 प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। माना एक इनपुट हमारा उसमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है 0 है, और यहाँ पे जो है अभी इनपुट x है, कुछ भी हो सकता है 0 या 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा। अभी इसको पहले तो आप अप्लाई करके ही देख सकते हो, क्योंकि हमें आउटपुट पता ही चल गया है, a बार b प्लस b बार a। क्लियर है, इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ। a बार यानी यहाँ से क्या मिल गया मुझे, x बार, और b ऐसा ही है इंटू 0 प्लस x, b बार की वैल्यू कितनी है 1 और a है x। यहाँ से क्या मिल गया, देखो ये तो 0 है, ये x मिल गया, यानी इसका आउटपुट डायरेक्टली x मिल जाएगा। तो मेरा मीनिंग क्या है इसको बताने का, जो मैंने एक कैलकुलेशन की है आपको ये नहीं करनी है, ये टाइम आपको बचाना है। वहाँ पे एक्स और की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर उसका एक इनपुट 0 है तो जो भी हम दूसरा इनपुट अप्लाई करते हैं वही वहाँ से आउटपुट मिल जाता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी, नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मैंने उसका एक इनपुट 1 ले लिया है और दूसरे पे अभी मैंने x अप्लाई किया है, तो आउटपुट क्या मिलेगा। क्लियर है, इसको भी निकाल के देख लेते हैं। वैसे डायरेक्टली ये यहाँ से बार मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा x बार, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको निकाल के दिखा देता हूँ। फिर से वही प्रॉपर्टी लगाना, बेसिक नहीं भूलना है कभी भी। a बार यानी कि x बार इंटू b की वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी फिक्स है, 1 है, ग्राउंड नहीं है, ये 1 है, प्लस ये 0 इंटू एक्स, यहाँ से x बार मिल गया है। करके देख लेना, a बार b प्लस b बार a अप्लाई करके देखना। दो प्रॉपर्टी समझ में आई कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कभी भी इनपुट एक 0 होता है एक्स और गेट का, तो आउटपुट सेम मिल जाता है जो भी हम दूसरा अप्लाई करते हैं। उसी की दूसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हमारा एक इनपुट फिक्स है 1 है, दूसरा हम आउटपुट जो भी अप्लाई करेंगे वही आउटपुट मिल जाएगा। देखो ये 1 और 0 क्यों फिक्स किए हैं, क्योंकि यही हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई करनी है जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपका टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। माना मेरे पास एक्स और कोई गेट है और इसमें 2 नहीं है, मानो 3 है, 4 है, 5 है। क्लियर है, 5 इनपुट दिए हैं, 0 1 0 1 0। आपको बोल दिया है कि आउटपुट क्या मिलेगा। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो केवल 2 इनपुट के लिए बताया है। तो देखो कभी भी क्वेश्चन देगा इसी टाइप का देगा कि उसमें ऑड और इवन टर्म आएंगी, यानी कि यहां से जो आउटपुट मिलेगा आपको वही मिलेगा जो यहाँ पे ऑड नंबर में इनपुट होगा। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 0 कितना है 3 है, और 1 कितनी बार है 2 बार है। ऑड नंबर में क्या है 0 है, तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अभी मैं पहले एक्स और के कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसके बाद ही आगे से एक्स नोर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक्स और के एग्जाम्पल लूंगा, अभी कराया तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो कुछ ऐसा एग्जाम्पल गिवन है जिसमें 3 गेट गिवन है, 1 2 3, 3 एक्स और गेट गिवन है, और जो इनपुट है दोनों का सेम गिवन है, एक्स एक्स। अभी जो प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है कि जब इनपुट सेम होता था तो आउटपुट कितना मिलता था, 0 मिलता था। डायरेक्टली करना है, जो मैंने बताया था टाइम कैसे बचता है एग्जाम में, कि अगर ये x है तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन देखो ये जो घूम के गया है इसके पास x ही गया है। क्लियर है यहाँ तक।
उसके बाद अभी क्या है, एक 0 है एक x है। जब भी हमारे पास 0 होता है तो नेक्स्ट जो हमारा इनपुट आउटपुट मिलता है तो x ही मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से फिर देखो ये फिर से x आ गया, फिर से सेम हमारा इनपुट हो गया। जब भी सेम इनपुट होता है तो आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसका आउटपुट क्या आ गया यहाँ से डायरेक्टली, इसका आंसर हो गया यहाँ से 0। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। फिर से समझा देता हूँ, इसमें क्या है, x यहाँ पे जो इनपुट था दोनों पे गिवन था, और जब हमने x और गेट अभी पीछे देखा है तो उसकी प्रॉपर्टी थी अगर दोनों इनपुट सेम होंगे तो हमेशा आउटपुट 0 मिलेगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिला इसका 0 मिला। लेकिन जो नेक्स्ट गेट है उसमें केवल एक इनपुट तो ये है और एक फिर से यहाँ से x होके आ रहा है। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर एक इनपुट 0 हो तो अगर ये x है तो वहाँ पे x ही मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखो आउटपुट x मिला और फिर से x आया, फिर से घूम के 0 चला गया। अभी एक और जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बोल सकता है, माना आपको क्वेश्चन बोल दे कि यहाँ पे 3 तो एग्जाम डायग्राम में शो किए हैं, बोल देता है 50 गेट हैं, सेम 50 गेट हैं, तो आप सभी के लिए तो सॉल्व नहीं करोगे 50 के लिए वहाँ पे कैलकुलेशन। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे ये 1 है ये 2 है, यानी देखो जो इवन के बाद आउटपुट मिल रहा है वो इवन नंबर के बाद हमेशा मिलेगा। यानी अगर यहाँ से क्या मिला है, x मिला है, तो इवन के बाद x ही मिलता रहेगा, 50 के बाद भी x ही मिलेगा, करके देख लेना। ओड के बाद 0 मिला है तो ओड के बाद 0 ही मिलेगा, 3 के बाद 0 मिलेगा, 5 के बाद 0 मिलेगा, 7 के बाद 0 मिलेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन गिवन है और उसको बोला है इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अभी आप इसको देखेंगे ये सारे के सारे क्या शो कर रहा है, a x और b, फिर से b x और a। आप सबको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल क्यों करवा रहा हूँ मैं वीडियोस में, मैं थ्योरी बता के आपको खत्म कर सकता हूँ। एग्जाम्पल कराने का मोटिव ये है कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपको एक बार क्वेश्चन है, मैंने आपको एक बार करा दिया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इजीली कर दोगे उसको। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, खुद से भी करने हैं, ऐसा नहीं है कि ये जितने मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बस वही करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपको अभी गेट का मिलेगा यहाँ से इसको पढ़ने के बाद सभी को खुद से ट्राई करना हो जाएंगे। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम उनको ध्यान रख के कर सकते हैं। जैसे ये गिवन है, इसको मैं लिख सकता हूँ x लिख लेता हूँ, चलो पहली टर्म को, फिर से x लिख लेता हूँ, दूसरी को, इसको भी x लिख लेता हूँ और इसको भी x लिख लेता हूँ, x मान के सॉल्व कर लेता हूँ। ये क्या हो गया मेरे पास अभी x और x, फिर से x, फिर से x, 4x हो गए। और ये प्रॉपर्टी थी अगर दोनों इनपुट सेम होंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, वहां से 0 मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो इन दोनों के लिए x और क्या दे देगा, 0, बीच में x और चल रहा है, फिर से इन दोनों के लिए क्या दे देगा, 0, और 0 फिर से सेम है यानी कि 0। ये इसका डायरेक्टली आंसर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको सीखनी है और एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी चलो इतने ही एग्जाम्पल रहने देते हैं। पहले एक्स नॉर गेट बता देता हूँ, उसके बाद दोनों के कंबाइन एग्जाम्पल करा दूंगा और पहले वाले जो क्वेश्चन यानी कि गेट पढ़ाए थे उनसे भी जो एग्जाम्पल आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, वो करा देता हूँ। अभी हम पहले पढ़ लेते हैं एक्स नॉर गेट क्या होता है, ठीक है। एक्स नॉर गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि देखो ये क्या हो गया, नॉट प्लस एक्स और, यानी कि ये हमारे पास एक्स और होता था कुछ इस तरीके से, ये ए है ये बी है। नॉट रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया था, अगर इसको स्मॉल फॉर्म में लिखूं कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो ये मेरा हो गया एक्स नॉर। अभी इसके आउटपुट की बात करते हैं। अगर मैं मतलब बेसिक से लेके चलूं, जो हमारा एक्स और का आउटपुट मिलता था वो मिलता था मुझे ए बार बी प्लस बी बार ए। नोट और लगा दिया तो क्या चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर टोटल कंप्लीट के ऊपर बार आ जाएगा। अभी बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 में चले जाओ। जब लेक्चर नंबर मैंने 1 बताया था आपको, वहां पे सिंप्लीफिकेशन बताया था बूलियन अलजेब्रा का। वहां पे मैंने आपको 2 थ्योरम बताई थी, डी मॉर्गन थ्योरम। वो क्या बताई थी, उनका यूज यहाँ पे होने वाला है कि ए डॉट बी पूरे का बार है तो मैं इसको ले सकता हूँ, डॉट को प्लस कर दूंगा और ऊपर बार को डिवाइड कर लूंगा। दूसरी थ्योरम बताई थी कि अगर प्लस में बार है तो प्लस का डॉट हो जाएगा और दोनों इंडिविजुअली दोनों के ऊपर अलग अलग बार आ जाएगा, उसको मैं तोड़ सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ बीच से। भाई यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। ये क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ए बार बी बार डॉट बी बार ए
पूरे का बार। ठीक है, अभी देखो ये फिर से दो अलग अलग चीजें हैं। कंप्लीट का बार है, फिर से इसको तोड़ता हूँ, दूसरी थ्योरम लगाता हूँ। अभी यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बार बी, बीच में डॉट है, प्लस कर लेता हूँ और अलग अलग बार अप्लाई कर लेता हूँ। क्लियर है, डॉट सेम यहाँ से बी बार का बार इंटू ए बार इंटू नहीं सॉरी प्लस। क्लियर है, अभी यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, ये एक ही बार है, दो नहीं है। डबल बार क्या होता है, बार बार को कैंसिल कर देता है। कैसे, यानी कि देखो जीरो है, जीरो का बार लूंगा 1 मिल जाएगा, फिर से 1 का बार लूंगा 0 मिल जाएगा। स्टार्टिंग में 0 था, 0 मिल जाएगा, यानी जो है वही मिल जाएगा। यहाँ से मिल गया मुझे ए प्लस बी का बार डॉट बी प्लस ए का बार। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार बी प्लस बी बार ए बार। यहां तक क्लियर है। ये प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। देखो खुद के साथ अगर कभी भी उसका बार आता है वो 0 देता है, यानी ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई। यहां से बचा क्या, इसको इधर लिख देता हूं। यहां से बचा है मेरा ए बी प्लस बी बार ए बार। ये बार मिस हो गया, यहाँ पे देखिए बी बार ए बार। क्लियर है, यानी कि जो मेरा डायरेक्टली इतना सिंप्लीफाई नहीं करना है आपको, वही वाला आउटपुट याद रखना है। मीन्स एक्स नॉर के केस में जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है मुझे ए बी प्लस बी बार ए बार, जबकि एक्स और के केस में क्या मिलता था, अगर मैं एक्स और की बात कर लेता हूँ, एक्स और के केस में आउटपुट मिलता था ए बार बी प्लस बी बार ए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से समझ लो। इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको आउटपुट लिख के नहीं बताया, उसको सिंप्लीफाई करके बताया कि वो कैसे मिलता है। क्लियर है, इसकी भी टेबल देख लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। इसकी टेबल बना लेता हूं पहले। ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, ए बी और आउटपुट माना 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। क्लियर है, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर ए बी प्लस बी बार ए बार। 0 0 है, यानी देखो पहला 0 मिल गया, यहाँ से 1 इंटू 1 1 मिल गया, 1 आ गया है। अगर 0 1 लूंगा, 0 1 का क्या मीनिंग है, पहला 0 हो जाएगा और फिर से बाहर करूंगा फिर से 0 मिलेगा, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो 1 1 आप कर लेना खुद से, ये फिर से 0 दे देगा और ये वाला जो 1 1 वाला है ये फिर से मुझे 1 दे देगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या है, जैसे कि वहां पे प्रॉपर्टी थी, यहाँ की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी मेन, इफ बोथ इनपुट सेम। अगर हमारे दोनों इनपुट सेम है, वहां 0 मिलता था, यहाँ आउटपुट यहाँ पे 1 मिलेगा हमेशा। क्लियर है, यानी कि हो क्या रहा है, जो एक्स नोर गेट है वो 1 कब दे रहा है, जब दोनों इक्वल हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी आपने देखा भी होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है 5 नंबर का कि एक्स नोर गेट जो होता है वो क्या होता है, पैरिटी चेकर होता है, इक्वलिटी डिटेक्टर होता है। तो इस चीज को समझ लो। एक्स और भी मैंने आपको बताया नहीं था, बता देता हूं यहीं पे। एक्स नोर जो गेट होता है क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, याद नहीं करना है। क्योंकि ये आउटपुट 1 कब देता है, जब दोनों सेम होते हैं, यानी ये होता है इक्वलिटी डिटेक्टर। एक्स नोर गेट को और हम क्या बोलते हैं, इक्वलिटी डिटेक्टर। क्यों, जब दोनों इनपुट क्या है हमारे सेम है, तभी यहाँ पे हमारा आउटपुट 1 मिल रहा है। जबकि जो हमारा एक्स और गेट था, एक्स और गेट को हम बोलते हैं पैरिटी चेकर। लिख लेना उसको भी अच्छे से कहीं पे, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। एक्स और गेट को बोलते हैं पैरिटी चेकर। अब पैरिटी चेकर क्यों बोलते हैं, इसका तो समझ में आ गया कि इक्वलिटी डिटेक्टर क्यों बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब दोनों सेम होंगे तो आउटपुट देगा। पैरिटी चेकर इसलिए बोलते हैं, पैरिटी चेकर का भी मीनिंग यही है कि जब दोनों डिफरेंट होंगे, एक 0 है एक 1 है, तब ये आउटपुट 1 देता है, यानी आउटपुट हमें हाई देता है, इसलिए हम इसको पैरिटी चेकर बोलते हैं। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी मेरे जो गेट थे मैंने वो बता दिए हैं सारे। अभी इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है, कैसे हैं, और लास्ट में मैं टेबल बताऊंगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि उससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करने हैं। उसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बहुत लेंथी हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आप कर देना, ईजी भी है। उससे पहले इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो।
जैसे कि एक्स और गेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता था, इसका तरीका होता है डॉट बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉर का आउटपुट, और एक्स और का कैसे करते थे, बीच में प्लस लेके, ये था एक्स और का। क्लियर है? चलो अभी यहां से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले इसकी भी, जैसे कि मैंने आपको एक्स और की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, एक्स नॉर की भी प्रॉपर्टी बता देता हूं। नंबर 1, सेम प्रॉपर्टी है, सेम का मीन्स मतलब वही करना है। एक बार यहाँ इसको ग्राउंड कर लेता हूँ, 0 इसको एक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आउटपुट मिलेगा, उल्टा हो जाएगा, आप लिख के करके भी देख सकते हैं। ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है, यानी यहाँ से x इंटू 0 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स बार इंटू 1, यानी कि एक्स बार। पहले x मिल रहा था, यहाँ पे एक्स बार मिल जाएगा। सेकंड डायरेक्ट लिखूंगा, अपने आप कर लेना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी एक्स नॉर के केस में, अगर मैं ये 1 ले लूंगा, ये x है, क्योंकि देखो नॉट गेट ही तो लगा है, उसके ऊपर बार आ जाएगा, यानी इस बार क्या मिलेगा, इधर x मिला है, इधर बार मिलेगा। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल देके बताया था, सेम क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। अभी आप अपने आप ट्राई कर लेना उनको, ठीक है। ये अभी जो है मैं कंबाइन एग्जांपल जो है, जो दोनों के एग्जाम में आए हुए हैं, वो करा देता हूँ। कुछ ये है क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से है, बना लेता हूँ पहले उसको। कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन है और पूछा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप चाहो तो डायरेक्टली या तो प्रॉपर्टी लगाना, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं लगानी है यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है आप प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो जाओगे किसी वजह से, तो आप बेसिक में आ जाना, वहाँ पे यही मत करना कि प्रॉपर्टी ही लगानी है, बिल्कुल बेसिक में आ जाना। और ये एक्स और है, एक्स नॉर नहीं है, ठीक है। अभी एक इनपुट देखो 1 है, दूसरा ए है। इसकी प्रॉपर्टी वैसे तो मैं बता चुका हूँ एक्स और की, लेकिन बिल्कुल बेसिक से करा देता हूँ। अगर ये 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले लगा लो ए बार बी प्लस बी बार ए। क्लियर है? यानी ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बार डॉट 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटू 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ से ए बार है। और डायरेक्टली भी था कि अगर एक इनपुट 1 है तो बार आ जाता था, यानी यहाँ से आ जाएगा ए बार। सेम इसके लिए तो यहाँ से मिल जाएगा बी बार। क्लियर है? अभी ये क्या है, कौन सा गेट है, यहाँ पे देखो अपना नॉर है। नॉर गेट का क्या आउटपुट होता था, ए बार प्लस बी बार का पूरे का बार। अभी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में यहीं तक गिवन है, और हो सकता है आगे सिंप्लीफाई किया है। तो अगर आगे सिंप्लीफाई किया है तो इसको यहाँ पे छोड़ के मत आ जाना, कंफ्यूज मत हो जाना कि हमारा आउटपुट गलत आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करना मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर में 1 में बता चुका हूँ। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए बार का बार डॉट बी बार का बार, ये हो गया ए डॉट बी। तो इस तरीके से भी आंसर वहाँ पे आपको गिवन हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का डायग्राम गिवन है और उसका आउटपुट पूछा है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे ए है इनपुट, बी है और सी है। देखो ये जो है अभी यहाँ पे क्या किया है, दोनों इनपुट को कंबाइन कर दिया है, यानी एज ए नॉट गेट बिहेव करेगा। यहाँ से ए आया, ए बार मिल जाएगा। क्लियर है? इसके पास क्या क्या जा रहा है, ये ए आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से बी जा रहा है। ये आई थिंक इनकम्प्लीट है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इसमें 2 इनपुट आएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अभी ठीक है, यहाँ से देखो ए आ रहा है और बी आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। कौन सा गेट होगा, नैंड गेट। अभी यहाँ से देखो बी है और सी है, यहाँ से क्या मिलेगा, बी डॉट सी का बार। क्लियर है? यहाँ पे फिर से एक जा रहा है, यानी सी बार। यहाँ पे 2 इनपुट है और ये और गेट है, यानी ये कितना मिल जाएगा, ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट सी का बार। क्लियर है? फिर से और गेट है, यानी इसका आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ से पूरा कंप्लीट लिखता हूँ, ए बार प्लस ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट सी का बार प्लस सी बार। ऐसा कोई ऑप्शन है कि हमारे पास, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मीनिंग है और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं, ए बार का तो कुछ नहीं कर सकते। देखो जैसे ही मैं इसको अलग लिखूंगा, ये बीच में प्लस का साइन आ जाएगा डी मॉर्गन थ्योरम से, ए बार प्लस बी बार। यहाँ से भी बी बार प्लस सी बार और प्लस सी बार।
फिर से रिएक्शन नंबर 1 में जो चीज़ें बताई थी दोनों सेम है, एक हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा ए बार, यहाँ से आ जाएगा बी बार और यहाँ से आ जाएगा सी बार। ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है क्या? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि एक टेबल बताऊंगा मैं, वो टेबल आपको बता देता हूँ, उससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि ये गेट यूज करके दूसरा गेट बनाने के लिए कितने मिनिमम गेट की जरूरत पड़ेगी। वो मैं आपको डायरेक्टली जब टेबल बताऊंगा समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। टेबल बना देता हूँ पहले, क्योंकि ये टेबल है वो जिसके लिए अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो हमें डायरेक्टली ही सॉल्व करने हैं, उसके लिए कैलकुलेशन करनी नहीं है, कुछ नहीं करनी है। पहले क्वेश्चन समझ लो आते कैसे हैं। क्वेश्चन में नाम बताएगा गेट का, कि माना उसने बोल दिया एंड गेट, कि हमें एंड गेट बनाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट की ज़रूरत है, या कितने मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट की ज़रूरत है जिनसे हम एंड गेट का आउटपुट लेके आ सकते हैं। ऐसे सेम और के लिए पूछ सकता है, एक्स और के लिए पूछ सकता है, एक्स नॉर के लिए पूछ सकता है। पहले दो लास्ट के दो छोड़ दीजिए, अभी इतना समझ लीजिए। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, नॉट एंड और के बाद एक्स और एक्स और के बाद एक्स नॉर। वहाँ से डायरेक्टली कैसे याद रखोगे, यानी कि यहाँ पे काउंट लिख देना 1 2 3 4 5। क्लियर है? ये भी याद रखना कि पहले नैंड आता है बाद में नॉर आता है, वरना सारा उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे 1 अभी स्किप करके लिखना है, यानी 1 के बाद एक खाना छोड़ के 2, फिर से वापस आ जाओ 3, फिर से एक छोड़ दो यानी 4 5। क्लियर हुआ है? अगर क्वेश्चन आता है कि एंड गेट बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स की ज़रूरत है, कितने होंगे एंड गेट के लिए 2, नॉर की कितनी ज़रूरत है 3, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके डायरेक्टली। बात करते हैं इनकी। तो ये तो देखो डायरेक्टली है, अगर मैं नैंड गेट से नैंड ही बनाऊंगा तो डायरेक्टली 1 में हो जाएगा। ठीक है, नॉर से नॉर बनाऊंगा तो 1 में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आता है, दोनों में 4 4 आता है। क्लियर है? टेबल समझ में आ गई? इस वीडियो में मैंने क्या किया है, गेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया और अगर आपको नहीं होता है तो मुझसे, मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा नीचे, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।